राज्यों की बात अगर करें, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की, तो यहाँ पर कैसे आंकड़े निकलते हैं और कैसे बन रहे हैं, ये समीकरण हम आपको बताएंगे। 3 राज्यों के सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की, जहां पर केरल की अगर बात करें तो 20 सीटें यहां पर आती है। लेकिन यहां पर एशियन न्यूज का जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आ रहा है वो हम आपको बताएंगे। 3 राज्यवार यहां पर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को 11 सीटें यहां पर मिल रही हैं और भाजपा के खाते में 1 भी सीटें आती नजर नहीं आ रही और अन्य के खाते में 9 आंकड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। 9 सीटें केरल में आ रही है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 39 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आती नजर आ रही हैं, भाजपा के खेमे में 1 सीट आ रही है और डीएमके को 23 और अन्य के खाते में 7। और इसी तरह कर्नाटक की अगर बात करें तो कुल सीट यहाँ पर 28 है, जिसमें कांग्रेस के खेमे में 16 सीटें, भाजपा के पास 10 और अन्य के पास 2 सीटें आती यहाँ पर नजर आ रही। 3 राज्य के वार में यहाँ पर हमने 3 राज्यवार यहाँ आपको आंकड़े चलिए बताए हैं। सुभाष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, क्या कहेंगे आप? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की जो खबरें हमने आपको बताई है, आपने दर्शकों को जो बताई है, आंकड़े जिस प्रकार से सामने आए हैं, बहुत ज्यादा फर्क पिछले बार के चुनाव से यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप? मैं प्रथा अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा में कह रहा था कि आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में बीजेपी का प्रभाव या एनडीए का प्रभाव उस तरह से नहीं है जैसा कि उत्तर भारत में है। तो निश्चित रूप से जब हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बीजेपी कुछ बेहतर करती नजर आएगी। पर अभी जैसे आपने 3 राज्यों की बात की, तो केरल की बात की आपने, तमिलनाडु की और कर्नाटक की। तो कर्नाटक में इस समय जो है कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में भी आपने देखा कि वहाँ जो एक बड़ा कांड आपने देखा कि एक सेक्स स्कैंडल हुआ, वो भी चुनाव के दौरान बहुत चर्चा में रहा और वहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस बहुत ताकत के साथ लड़ी। केरल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस टक्कर में थी, पर फिर